दिन भर बैठे बैठे मेरे सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। मैं अपने स्थान से उठा और अपने एक नए एकांतवासी मित्र के यहाँ मैंने जाना विचारा। जाकर मैंने देखा तो वे ध्यानमग्न सिर नीचा किए हुए कुछ सोच रहे थे। मुझे देखकर कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह कोई नई बात नहीं थी। उन्हें थोड़े ही दिन पूर्व से इस देश में आया हुआ है। नगर में उनसे मेरे सिवा और किसी से विशेष जान पहचान नहीं है, और न वे विशेषत किसी से मिलते जुलते ही हैं। केवल मुझसे मेरे भाग्य से वे मित्र भाव रखते हैं। उदास तो वे हर समय रहा करते हैं। कई बार उनसे मैंने इस उदासीनता का कारण पूछा भी, किंतु मैंने देखा कि उसके प्रकट करने में उन्हें एक प्रकार का दुख सा होता है। इसी कारण मैं विशेष पूछताछ नहीं करता। मैंने पास जाकर कहा, मित्र, आज तुम बहुत उदास जान पड़ते हो, चलो थोड़ी दूर तक घूम आवें, चित्त बहल जाएगा। वे तुरंत खड़े हो गए और कहा, चलो। मित्र, मेरा भी यही जी चाहता है। मैं तो तुम्हारे यहाँ जाने वाला था। हम दोनों उठे और नगर से पूर्व की ओर का मार्ग लिया। बाग के दोनों ओर की कृषि संपन्न भूमि की शोभा का अनुभव करते और हरियाली के विस्तृत राज्य का अवलोकन करते हम लोग चले। दिन का अधिकांश अभी शेष था, इससे चित्त को स्थिरता थी। पावस की जरावस्था थी, इससे ऊपर से भी किसी प्रकार के अत्याचार की संभावना न थी। प्रस्तुत ऋतु की प्रशंसा भी हम दोनों बीच बीच में करते जाते थे। आहा, ऋतुओं में उदारता का अभिमान यही कर सकता है। दीन कृषकों को अन्नदान और सूर्यातप्त पृथ्वी को वस्त्र दान देकर यश का भागी यही होता है। इसे तो कवियों की काउंसिल से राय बहादुर की उपाधि मिलनी चाहिए। यद्यपि पावस की युवावस्था का समय नहीं है, किंतु उसके यश की ध्वजा फहरा रही है। स्थान स्थान पर प्रसन्न सलिलपूर्ण ताल यद्यपि उसकी पूर्व उदारता का परिचय दे रहे हैं। एतादृश भावों की उलझन में पड़कर हम लोगों का ध्यान मार्ग की शुद्धता की ओर न रहा। हम लोग नगर से बहुत दूर निकल गए। देखा तो शनशना भूमि में परिवर्तन लक्षित होने लगा। अरुणता मिश्रित पहाड़ी रेतीली भूमि, जंगली बेड़ मकोए की छोटी छोटी कंटकमय झाड़ियां दृष्टि के अंतर्गत होने लगी। अब हम लोगों को जान पड़ा कि हम दक्षिण की ओर झुके जा रहे हैं। संध्या भी हो चली। दिवाकर की डूबती हुई किरणों की अरुणाभा झाड़ियों पर पड़ने लगी। इधर प्राची की ओर दृष्टि गई। देखा तो चंद्रदेव पहले ही से सिंहासनारूढ़ होकर एक पहाड़ी के पीछे से झांक रहे थे। अब हम लोग नहीं कह सकते कि किस स्थान पर हैं। एक पगडंडी के आश्रय अब तक हम लोग चल रहे थे, जिस पर उगी हुई घास इस बात की शपथ खा के साक्षी दे रही थी कि वर्षों से मनुष्यों के चरण इस ओर नहीं पड़े हैं। कुछ दूर चलकर यह मार्ग भी तृण सागर में लुप्त हो गया। इस समय क्या कर्तव्य है, चित्त इसी के उत्तर की प्रतीक्षा में लगा। अंत में यह विचार स्थिर हुआ कि किसी खुले स्थान से चारों ओर देखकर ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि हम लोग अमुक स्थान पर हैं। दैवाज सम्मुख ही ऊंची पहाड़ी देख पड़ी। उसी को इस कार्य के उपयुक्त स्थान हम लोगों ने विचारा। ज्यों त्यों करके पहाड़ी के शिखर तक हम लोग गए। ऊपर आते ही भगवती जनहो नंदिनी के दर्शन हुए। नेत्र तो सफल हुए। इतने में चारों हासिनी चंद्रिका भी अट्टहास करके खिल पड़ी। उत्तर पूर्व की ओर दृष्टि गई। विचित्र दृश्य सम्मुख उपस्थित हुआ। जाह्नवी के तट से कुछ अंतर पर नीचे मैदान में बहुत दूर गिरे हुए मकानों के ढेर स्वच्छ चंद्रिका में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। मैं सहसा चौंक पड़ा और ये शब्द मेरे मुख से निकल पड़े, क्या ये वही खंडहर है जिसके विषय में यहाँ अनेक दंतकथाएं प्रचलित हैं। चारों ओर दृष्टि उठाकर देखने से पूर्ण रूप से निश्चय हो गया कि हो न हो ये वही स्थान है जिसके संबंध में मैंने बहुत कुछ सुना है। मेरे मित्र मेरी ओर ताकने लगे। मैंने संक्षेप में उस खंडहर के विषय में जो कुछ सुना था उनसे कह सुनाया। हम लोगों के चित्त में कौतूहल की उत्पत्ति हुई। उसको निकट से देखने की प्रबल इच्छा ने मार्ग ज्ञान की व्यग्रता को हृदय से बहिर्गत कर दिया। उत्तर की ओर उतरना बड़ा दुष्कर प्रतीत हुआ।
क्योंकि जंगली वृक्षों और कंटकमय झाड़ियों से पहाड़ी का वे भाग आच्छादित था। पूर्व की ओर से हम लोग सुगमता पूर्वक नीचे उतरे। यहाँ से खड्डा लगभग 1.5 मील प्रतीत होता था। हम लोगों ने पैरों को उसी ओर मोड़ा। मार्ग में घुटनों तक उगी हुई घास पथ पर बाधा उपस्थित करने लगी, किंतु अधिक विलंब तक ये कष्ट हम लोगों को भोगना न पड़ा, क्योंकि आगे चलकर फूटे हुए खपड़ैलों की सिटकियां मिलने लगी। इधर उधर गिरी हुई दीवारें और मिट्टी के ढूंढे प्रत्यक्ष होने लगे। हम लोगों ने जाना कि अब यहीं से खड्डा का आरंभ है। दीवारों की मिट्टी से स्थान क्रमश ऊंचा होता जाता था, जिस पर से होकर हम लोग निर्भय जा रहे थे। इस निर्भयता के लिए हम लोग चंद्रमा के प्रकाश के भी अनुग्रहित हैं। सम्मुख ही एक देव मंदिर पर दृष्टि जा पड़ी, जिसका कुछ भाग तो नष्ट हो गया था, किंतु शेष प्रस्तव विनिर्मित होने के कारण अब तक क्रूर काल के आक्रमण को सहन करता आया था। मंदिर का द्वार ज्यों का त्यों खड़ा था। किवाड़ सट गए थे। भीतर भगवान भवानीपति बैठे निर्जन कैलाश का आनंद ले रहे थे। द्वार पर उनका नंदी बैठा था। मैं तो प्रणाम करके वहां से हटा, किंतु देखा तो हमारे मित्र बड़े ध्यान से खड़े हो उस मंदिर की ओर देख रहे हैं और मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। मैंने मार्ग में भी कई बार लक्ष्य किया था कि वे कभी कभी ठिठक जाते और किसी वस्तु को बड़ी स्थिर दृष्टि से देखने लगते। मैं खड़ा हो गया और पुकार कर मैंने कहा, कहो मित्र, क्या है, क्या देख रहे हो? मेरी बोली सुनते ही वे झट मेरे पास दौड़ आए और कहा, कुछ नहीं, यूं ही मंदिर देखने लग गया था। मैंने फिर तो कुछ न पूछा, किंतु अपने मित्र के मुख की ओर देखता जाता था, जिस पर कि विस्मय युक्त एक अद्भुत भाव लक्षित होता था। इस समय खड्डा के मध्य भाग में हम लोग खड़े थे। मेरा हृदय इस स्थान को इस अवस्था में देखो विदीर्ण होने लगा। प्रत्येक वस्तु से उदासी बरस रही थी। इस संसार की अनित्यता की सूचना मिल रही थी। इस करुणोत्पादक दृश्य का प्रभाव मेरे हृदय पर किस सीमा तक हुआ, शब्दों द्वारा अनुभव करना असंभव है। कहीं सड़े हुए किवाड़ भूमि पर पड़े प्रचंड काल को साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। जिन घरों में किसी अपरिचित की परछाई पड़ने से कुल की मर्यादा भंग होती थी, वे भीतर से बाहर तक खुले पड़े हैं। रंग बिरंगी चूड़ियों के टुकड़े इधर उधर पड़े काल की महिमा गा रहे हैं। मैंने इनमें से एक को हाथ में उठाया। उठाते ही ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि वे कोमल हाथ कहाँ हैं जो इन्हें धारण करते थे? हाँ, यही स्थान किसी समय नर नारियों के आमोद प्रमोद से पूर्ण रहा होगा और बालकों के कल्लोल की ध्वनि चारों ओर से आती रही होगी। वही आज कराल काल के एक कठोर दांतों के तले पिसकर चकनाचूर हो गया है। तृणों से आच्छादित गिरी हुई दीवारें, मिट्टी और ईंटों के ढूंढ, टूटे फूटे चौगट्ठे और किवाड़ इधर उधर पड़े एक स्वर से मानो पुकार के कह रहे थे, दिनन को फेर होत, मेरु होत माटी को। प्रत्येक पार्श्व से मानो यही ध्वनि आ रही थी। मेरे हृदय में करुणा का एक समुद्र उमड़ा, जिसमें मेरे विचार सब मग्न होने लगे। मैं एक स्वच्छ शिला पर, जिसका कुछ भाग तो पृथ्वी तल में धंसा था और शेषांश बाहर था, बैठ गया। मेरे मित्र भी आकर मेरे पास बैठे। मैं तो बैठे बैठे काल चक्र की गति पर विचार करने लगा। मेरे मित्र भी किसी विचार ही में डूबे थे, किंतु मैं नहीं कह सकता कि वे यह क्या था। यह सुंदर स्थान इस शोचनीय और पतित दशा को क्यों कर प्राप्त हुआ? मेरे चित्त में तो यही प्रश्न बार बार उठने लगा, किंतु उसका संतोषदायक उत्तर प्रदान करने वाला वहाँ कौन था? अनुमान ने यथासाध्य प्रयत्न किया, परंतु कुछ फल न हुआ। माथा घूमने लगा। न जाने कितने और किस किस प्रकार के विचार मेरे मस्तिष्क से होकर दौड़ गए। हम लोग अधिक विलंब तक इस अवस्था में न रहने पाए। यह क्या मधुसूदन, ये कौन सा दृश्य है? जो कुछ देखा उसे अवाक रह गया। कुछ दूर पर एक श्वेत वस्तु इसी खड्डा की ओर आते देख पड़ी। मुझे रोमांच हो आया, शरीर कांपने लगा। मैंने अपने मित्र को उस ओर आकर्षित किया और उंगली उठा के दिखाया, परंतु कहीं कुछ न देख पड़ा। मैं स्थापित मूर्ति की भांति बैठा रहा। पुनः वही दृश्य।
अब की बार ज्योत्सनालोक में स्पष्ट रूप से हम लोगों ने देखा कि एक श्वेत परिच्छद धारणी स्त्री एक जल पात्र लिए खड्डाहर के एक पार्श्व से होकर दूसरी ओर वेग से निकल गई और उन्हीं खड्डाहरों के बीच फिर न जाने कहां अंतर्धान हो गई। इस अदृष्टपूर्व व्यापार को देख मेरे मस्तिष्क में पसीना आ गया और कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने लगे। विधाता, तेरी सृष्टि में न जाने कितनी अद्भुत अद्भुत वस्तु मनुष्य की सूक्ष्म विचार दृष्टि से वंचित पड़ी हैं। यद्यपि मैंने इस स्थान विशेष के संबंध में अनेक भयानक वार्ताएं सुन रखी थीं, किंतु मेरे हृदय पर भय का विशेष संचार न हुआ। हम लोगों को प्रेतों पर भी इतना दृढ़ विश्वास न था, नहीं तो हम दोनों का एक क्षण भी उस स्थान पर ठहरना दुष्कर हो जाता। रात्रि भी अधिक व्यतीत होती जाती थी। हम दोनों को अब ये चिंता हुई कि ये स्त्री कौन है, इसका उचित परिशोध अवश्य लगाना चाहिए। हम दोनों अपने स्थान से उठे और जिस ओर वह स्त्री जाती हुई देख पड़ी थी उसी ओर चले। अपने चारों ओर प्रत्येक स्थान को भली प्रकार देखते हम लोग गिरे हुए मकानों के भीतर जा जाके श्रृंगालों के स्वच्छंद विहार में बाधा डालने लगे। अभी तक तो कुछ ज्ञात न हुआ। यह बात तो हम लोगों के मन में निश्चय हो गई थी कि हो न हो वह स्त्री खड्डाहर की किसी गुप्त भाग में गई है। गिरी हुई दीवारों की मिट्टी और ईंटों के ढेर से इस समय हम लोग परिवृत थे। बाह्य जगत की कोई वस्तु दृष्टि के अंतर्गत न थी। हम लोगों को जान पड़ता था कि किसी दूसरे संसार में खड़े हैं। वास्तव में खड्डाहर के एक भयानक भाग में इस समय हम लोग खड़े थे। सामने एक बड़ी ईंटों की दीवार देख पड़ी जो औरों की अपेक्षा अच्छी दशा में थी। इसमें खुला हुआ द्वार था। इसी द्वार से हम दोनों ने इसमें प्रवेश किया। भीतर एक विस्तृत आंगन था जिसमें बेर और बबूल के पेड़ स्वच्छंदता पूर्वक खड़े उस स्थान को मनुष्य जाति संबंध से मुक्त सूचित करते थे। इसमें पैर धरते ही मेरे मित्र की दशा कुछ और हो गई और वे चट बोल उठे, मित्र, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि जैसे मैंने इस स्थान को और कभी देखा हो। यही नहीं कह सकता कब। प्रत्येक वस्तु यहाँ की पूर्व परिचित सी जान पड़ती है। मैं अपने मित्र की ओर ताकने लगा। उन्होंने आगे कुछ न कहा। मेरा चित्त इस स्थान के अनुसंधान करने को मुझे बाध्य करने लगा। इधर उधर देखा तो एक ओर मिट्टी पड़ते पड़ते दीवार की ऊंचाई के अर्धभाग तक वह पहुंच गई थी। इस पर से होकर हम दोनों दीवार पर चढ़ गए। दीवार के नीचे दूसरे किनारे में चतुर्दिक वेष्टित एक कोठरी दिखाई दी। मैं इसमें उतरने का यत्न करने लगा। बड़ी सावधानी से एक उभड़ी हुई ईंट पर पैर रखकर हम दोनों नीचे उतर गए। ये कोठरी ऊपर से बिल्कुल खुली थी, इसलिए चंद्रमा का प्रकाश इसमें बेरोक टोक आ रहा था। कोठरी के दाहिनी ओर एक द्वार दिखाई दिया जिसमें एक जीर्ण किवाड़ लगा हुआ था। हम लोगों ने निकट जाकर किवाड़ को पीछे की ओर धीरे से धकेला तो जान पड़ा कि वे भीतर से बंद है। मेरे तो पैर कांपने लगे। पुनः साहस को धारण कर हम लोगों ने किवाड़ के छोटे छोटे रंध्रों से झांका तो एक प्रशस्त कोठरी देख पड़ी। एक कोने में मंद मंद एक प्रदीप जल रहा था जिसका प्रकाश द्वार तक न पहुंचता था। यदि प्रदीप उसमें न होता तो अंधकार के अतिरिक्त हम लोग और कुछ न देख पाते। हम लोग कुछ काल तक स्थिर दृष्टि से उसी ओर देखते रहे। इतने में एक स्त्री की आकृति देख पड़ी जो हाथ में कई छोटे पात्र लिए उस कोठरी के प्रकाशित भाग में आई। अब तो किसी प्रकार का संदेह न रहा। एक बार इच्छा हुई कि किवाड़ खटखटाएं, किंतु कई बातों का विचार करके हम लोग ठहर गए। जिस प्रकार से हम लोग कोठरी में आए थे धीरे धीरे उसी प्रकार निशब्द दीवार से होकर फिर आंगन में आए। मेरे मित्र ने कहा, इसका शोध अवश्य लगाओ कि ये स्त्री कौन है। अंत में हम दोनों आड़ में इस आशा से कि कदाचित वह फिर बाहर निकले बैठे रहे। पौन घंटे के लगभग हम लोग इसी प्रकार बैठे रहे। इतने में वही श्वेत संधारणी स्त्री आंगन में सहसा आकर खड़ी हो गई। हम लोगों को ये देखने का समय न मिला कि वे किस ओर से आ रही। उसका अपूर्व सौंदर्य देखकर हम लोग स्तंभित व चकित रह गए।
चंद्रिका में उसके सर्वांग की सुंदरता स्पष्ट जान पड़ती थी। गौरवन शरीर की क्षीण और आभूषणों से सर्वथा रहित मुक्त उसका, यद्यपि उस पर उदासीनता और शौक का स्थायी निवास लक्षित होता था, एक अलौकिक प्रशांत कांति से देदीप्यमान हो रहा था। सौम्यता उसके अंग अंग से प्रदर्शित होती थी। वह साक्षात देवी जान पड़ती थी। कुछ काल तक किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर स्तब्ध लोचनों से उसी ओर हम लोग देखते रहे। अंत में हमने अपने को संभाला और इसी अवसर को अपने कार्योपयुक्त विचारा। हम लोग अपने स्थान पर से उठे और तुरंत उस देवी रूपिणी के सम्मुख हुए। वह देखते ही वेग से पीछे हटी। मेरे मित्र ने गिड़गिड़ा के कहा, देवी ढिठाई, क्षमा करो, मेरे भ्रमों का निवारण करो। वह स्त्री क्षण भर तक चुप रही, फिर स्निग्ध और गंभीर स्वर से बोली, तुम कौन हो और क्यों मुझे व्यर्थ कष्ट देते हो? इसका उत्तर ही क्या था? मेरे मित्र ने फिर विनीत भाव से कहा, देवी मुझे बड़ा कौतूहल है, दया करके यहाँ का सब रहस्य कहो। इस पर उसने उदास स्वर से कहा, तुम हमारा परिचय लेके क्या करोगे? इतना जान लो कि मेरे समान अभागिनी इस समय इस पृथ्वी मंडल में कोई नहीं है। मेरे मित्र से न रहा गया। हाथ जोड़कर उन्होंने फिर निवेदन किया, देवी अपने वृत्तांत से मुझे परिचित करो। इसी हेतु हम लोगों ने इतना साहस किया है। मैं भी तुम्हारे ही समान दुखिया हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं अपने मित्र का ये भाव देखकर चकित रह गया। स्त्री ने करुण स्वर से कहा, तुम मेरे नेत्रों के सम्मुख भुला भुलाया मेरा दुख फिर उपस्थित करने का आग्रह कर रहे हो। अच्छा बैठो। मेरे मित्र निकट के एक पत्थर पर बैठ गए। मैं भी उन्हीं के पास जा बैठा। कुछ काल तक सब लोग चुप रहे। अंत में वह स्त्री बोली, इसके प्रथम कि मैं अपने वृत्तांत से तुम्हें परिचित करूं। तुम्हें शपथपूर्वक ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम्हारे सिवा यह रहस्य संसार में और किसी के कानों तक न पहुँचे, नहीं तो इस स्थान पर रहना दुष्कर हो जाएगा और आत्महत्या ही मेरे लिए एकमात्र उपाय शेष रह जाएगा। हम लोगों के नेत्र गीले हो आए। मेरे मित्र ने कहा, देवी मुझसे तुम किसी प्रकार का भय न करो, ईश्वर मेरा साक्षी है। स्त्री ने तब इस प्रकार कहना आरंभ किया, ये खड्डहर जो तुम देखते हो आज से 11 वर्ष पूर्व एक सुंदर ग्राम था। अधिकांश ब्राह्मण क्षत्रियों की इसमें बस्ती थी। ये घर जिसमें हम लोग बैठे हैं चंद्रशेखर मिश्र नामी एक प्रतिष्ठित और कुलीन ब्राह्मण का निवास स्थान था। घर में उनकी स्त्री और एक पुत्र था। इस पुत्र के सिवा उन्हें और कोई संतान न थी। आज 11 वर्ष हुए कि मेरा विवाह इसी चंद्रशेखर मिश्र के पुत्र के साथ हुआ था। इतना सुनते ही मेरे मित्र सहसा चौंक पड़े। हे परमेश्वर, यह सब स्वप्न है या प्रत्यक्ष? ये शब्द उनके मुख से निकले ही थे कि उनकी दशा विचित्र हो गई। उन्होंने अपने को बहुत संभाला और फिर संभल कर बैठी। वह स्त्री उनका ये भाव देखकर विस्मित हुई और उसने पूछा, क्यों, क्या है? मेरे मित्र ने विनीत भाव से उत्तर दिया, कुछ नहीं, यूं ही मुझे एक बात का स्मरण आया, कृपा करके आगे कहो। स्त्री ने फिर कहना आरंभ किया, मेरे पिता का घर काशी में मोहल्ले में था। विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही इस ग्राम में एक भयानक दुर्घटना उपस्थित हुई। यहीं से मेरे दुर्दमनीय दुख का जन्म हुआ। संध्या को सब ग्रामीण अपने अपने कार्य से निश्चिंत होकर अपने अपने घरों को लौटे। बालकों का कोलाहल बंद हुआ। निद्रा देवी ने ग्रामीणों की चिंता शून्य हृदय में अपना डेरा जमाया। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। कुत्ते भी थोड़ी देर तक भौंककर अंत में चुप हो रहे थे। प्रकृति निस्तब्ध हुई। सहसा ग्राम में कोलाहल मचा और धमाके के कई शब्द हुए। लोग आंखें मीचते उठे। चारपाई के नीचे पैर देते हैं तो घुटने भर पानी में खड़े। कोलाहल सुनकर बच्चे भी जागे। एक दूसरे का नाम ले लेकर लोग चिल्लाने लगे। अपने अपने घरों में से लोग बाहर निकलकर खड़े हुए। भगवती जाह्नवी को द्वार पर बहते हुए पाया। भयानक विपत्ति, कोई उपाय नहीं। जल का वेग क्रमश अधिक बढ़ने लगा। पैर कठिनता से ठहरते थे। फिर दृष्टि उठाकर देखा, जल ही जल दिखाई दिया।
एक एक करके सब सामग्रियां बहने लगी। संयोगवश एक नाव कुछ दूर पर आते देख पड़ी। आशा, आशा, आशा। नौका आई, लोग टूट पड़े और बलपूर्वक चढ़ने का यत्न करने लगे। मल्लाहों ने भारी विपत्ति सम्मुख देखी। नाव पर अधिक बोझ होने के भय से उन्होंने तुरंत अपनी नाव बढ़ा दी। बहुत से लोग रह गए। नौका पवनत्ती से गमन करने लगी। नौका दूसरे किनारे पर लगी। लोग उतरे। चंद्रशेखर मिश्र भी नाव पर से उतरे और अपने पुत्र का नाम लेके पुकारा। कोई उत्तर न मिला। उन्होंने अपने साथी उसे नाव पर चढ़ाया था, किंतु भीड़ भाड़ नाव पर अधिक होने के कारण वह उनसे पृथक हो गया था। मिश्र जी बहुत घबराए और तुरंत नाव लेकर लौटे। देखा बहुत से लोग रह गए थे। उनसे पूछताछ किया, किसी ने कुछ पता न दिया। निराशा भयंकर रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुई। संध्या का समय था। मेरे पिता दरवाजे पर बैठे थे। सहसा मिश्र जी घबराए हुए आते देख पड़े। उन्होंने आकर आदि उपरांत पूर्व लिखित तो घटना कह सुनाई और तुरंत उन्मत्त की भांति वहां से चल दिए। लोग पुकारते ही रह गए। वे क्षण भी वहां न ठहरे। तब से फिर कभी वे दिखाई न दिए। ईश्वर जाने वे कहाँ गए। मेरे पिता भी दत्तचित होकर अनुसंधान करने लगे। उन्होंने सुना कि ग्राम के बहुत से लोग नाव पर चढ़ चढ़कर इधर उधर भाग गए हैं, इसलिए उन्हें आशा थी। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते कई मास व्यतीत हो गए। अब तक वे समाचार की प्रतीक्षा में थे और उन्हें आशा थी, किंतु अब उन्हें चिंता हुई। चंद्रशेखर मिश्र कभी तब से कहीं कुछ समाचार न मिला। जहाँ जहाँ मिश्र जी का संबंध था, मेरे पिता स्वयं गए, किंतु चारों ओर से निराश लौटे। किसी का कुछ अनुसंधान न लगा। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, तीसरा वर्ष आरंभ हुआ। पिता बहुत इधर उधर दौड़े। अंत में ईश्वर और भाग्य के ऊपर छोड़कर बैठ रहे। तीसरा वर्ष भी व्यतीत हो गया। मेरी अवस्था उस समय 14 वर्ष की हो चुकी थी। अब तक तो मैं निर्बोध बालिका थी। अब क्रमश मुझे अपनी वास्तविक दशा का ज्ञान होने लगा। मेरा समय भी अहर्निशि सी चिंता में अव्यतीत होने लगा। शरीर दिन पर दिन क्षीण होने लगा। मेरे देवतुल्य पिता ने यह बात जानी। वे सदा मेरे दुख बुलाने का यत्न करते रहते थे। अपने पास बैठाकर रामायण आदि की कथा सुनाया करते थे। पिता अब वृद्ध होने लगे। दिवारात्र की चिंता ने उन्हें और भी वृद्ध बना दिया। घर के समस्त कार्य संपादन का भार मेरे बड़े भाई के ऊपर पड़ा। उनकी स्त्री का स्वभाव बड़ा क्रूर था। कुछ दिन तक तो किसी प्रकार चला। अंत में वे मुझसे डाह करने लगी और कष्ट देना प्रारंभ किया। मैं चुपचाप सब सहन करती थी। धीरे धीरे आश्वास वाक्य के स्थान पर वह तीक्ष्ण वचनों से मेरा चित्त अधिक दुख खाने लगी। यदि कभी मैं अपने भाई से निवेदन करती तो वे भी कुछ न बोलते, आनाकानी कर जाते और मेरे पिता की वृद्धावस्था के कारण कुछ नहीं चल सकती थी। मेरे दुख को समझने वाला वहाँ कोई नहीं देख पड़ता था। मेरी माता का पहले ही परलोकवास हो चुका था। मुझे अपनी दशा पर बड़ा दुख हुआ। हाँ, मेरा स्वामी यदि इस समय होता तो क्या मेरी यही दशा होती। पिता के घर क्या इन्हीं वचनों द्वारा मेरा सत्कार किया जाता। यही सब विचार करके मेरा हृदय फटने लगता था। अब क्रमश मेरा हृदय में घातचंद होने लगा। मुझे संसार शून्य दिखाई देने लगा। एकांत में बैठकर मैं अपनी अवस्था पर अश्रुवर्षण करती। उसमें भी ये भय लगा रहता कि कहीं भौजाई न पहुंच जाए। एक दिन उसने मुझे इसी अवस्था में पाया तो तुरंत व्यंग्य वचनों द्वारा आश्वासन देने लगी। मेरा शोकार्त हृदय अग्निशिखा की भांति प्रज्वलित हो उठा, किंतु मौनावलंबन के सिवा अन्य उपाय ही क्या था। दिन दिन मुझे यह दुख असह्य होने लगा। एक रात्रि को मैं उठी, किसी से कुछ न कहा और सूर्योदय के प्रथम ही अपने पिता का गृह मैंने परित्याग किया। मैं अभी नहीं है कह सकती कि उस समय मेरा क्या विचार था। मुझे एक बेर अपने पति के स्थान को देखने की लालसा हुई। दुख और शौक से मेरी दशा उन्मत्त की सी हो गई थी।
संसार में मैंने दृष्टि उठा के देखा तो मुझे और कुछ न दिखलाई दिया, केवल चारों ओर दुख। सैकड़ों कठिनाइयां झेलकर अंत में मैं इस स्थान तक आ पहुंची। उस समय मेरी अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। मैंने इस स्थान को उस समय भी प्राय इसी दशा में पाया था। यहाँ आने पर मुझे कई चिन्ह ऐसे मिले जिनसे मुझे ये निश्चय हो गया कि चंद्रशेखर मिश्र का घर यही है। इस स्थान को देखकर मेरे आर्त हृदय पर बड़ा कठोर आघात पहुंचा। इतना कहते कहते हृदय के आवेग ने शब्दों को उसके हृदय ही में बंदी कर रखा, बाहर प्रकट होने न दिया। क्षणिक पर्यंत वो चुप रही, सिर नीचा किए भूमि की ओर देखती रही। इधर मेरे मित्र की दशा कुछ और ही हो रही थी। लिखित चित्र की भांति बैठे वे